जीवन में हमें कुछ चुनना होता है, पर कभी कभी विकल्प ऐसे होते हैं। शंकरन पिल्लई की पत्नी तीसरे बच्चे को जन्म दे रही थी। उनकी 2 बेटियां थीं। अब वो अड़े हुए थे कि तीसरा लड़का होना चाहिए, पर डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आपको लड़की हुई है। शंकरन पिल्लई दुखी हो गए। डॉक्टर ने सांत्वना देनी चाहिए। कोई बात नहीं, लड़की है, पर वो लड़कों जैसे जी सकती है। तब शंकरन पिल्लई बोले, नहीं डॉक्टर, ठीक है, वैसे भी मेरी दूसरी पसंद लड़की ही थी। जीवन के चुनाव कभी कभी ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी समस्या छोटी है, पर मेरी तनख्वाह, मेरे पैसे, बिल, किराया, बच्चों की स्कूल फीस, हाँ, ये तो हैं। आपको, मुझे और दुनिया में सभी को अभी आर्थिक समस्याएं हैं, पर हमारी आर्थिक समस्याएं ऐसी हैं कि चाहे महामारी हो या शेयर बाजार का पतन या मंदी, ये होना ही है, क्योंकि हमने ऐसा रुख अपनाया है कि हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं। कहीं ना कहीं संतुलन आएगा। ये एक कड़वी बात लग सकती है, क्योंकि आपने नौकरी खो दी है। पिछली पीढ़ियों की तुलना में हमारे पास बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा। जीवन में 10-20% की कटौती हो तो हमें ज्यादा रोना नहीं चाहिए। आपके पिता, आपके दादाजी, शायद उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, पर उन्होंने बुरा जीवन नहीं जिया। वो अपने तरीके से अच्छे से जिए। तो अगर हमें थोड़ी कटौती करनी पड़े तो कम से कम ये समझें कि ये पर्यावरण की महान सेवा है। अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है। हाँ, हमें जीवन में एडजस्ट करना पड़ रहा है, जिससे परेशानी हो रही है। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, पूरी दुनिया के साथ हुआ है। पर कई लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां आ गई हैं। मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, मैं अपना घर कैसे चलाऊं, मैं चीजें मैनेज कैसे करूं, मैं बैंक का लोन कैसे चुकाऊं। समस्याएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या नहीं है, समस्याएं हैं, पर महत्वपूर्ण यह है कि आप जीवित हैं, आपका परिवार और दूसरे महत्वपूर्ण लोग जीवित हैं। इसे समझें, क्योंकि यही सबसे कीमती है। और इस चक्कर को छोड़ें, मेरी नौकरी चली गई, सब खत्म हो गया। सब खत्म नहीं हुआ है। आपके जीवन की एक ही चीज सबसे कीमती है, वो है आपका जीवन, जो अभी भी आपके पास है। कुछ बाहरी चीजें खो जाएंगी। शायद आपको किसी टैलेंट का एहसास होगा कि बिना ऑफिस जाए भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये नया करने का समय है, ये तलाशने का समय है, ये खुद को ऊंचा उठाने का समय है। ये समय अपने खर्चों में कटौती करने और अपने जीवन को और समझदारी से जीने का भी है। तो This loss of job, नौकरी चले जाने से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा विकल्प भी है। it बिजनेस करने के कई दूसरे तरीके हैं।
किस तरह का बिजनेस हम नहीं जानते, शायद वो कारगर हो, शायद ना हो। बात यह है कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, आपके मन में नौकरी न मिल पाने के डर का संघर्ष है। हमें कई उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदें टूट जाती हैं। ये वाकई बुरा नहीं है। हाँ, कुछ उम्मीदें टूट जाती हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ओ सद्गुरु, आपके लिए कहना आसान है, आपके लिए तो सब कुछ बढ़िया है। नहीं, परिवार, बच्चों और दूसरी चीजों से जुड़ी आपकी जो भी प्रतिबद्धताएं हैं, आपको उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको तरीका ढूंढना होगा। इसीलिए कुदरत ने इंसान को एक खास स्तर की बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करें। उसे ऑटो मोड में मत डालिए। अब नौकरी मिल गई है, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस वहां जाकर वापस आना है, मेरा जीवन बन गया। नहीं, यह जीने का तरीका नहीं है। जीवन चलाना मनुष्य का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन चलाना जरूरी है, पर यह आखिरी लक्ष्य नहीं है। यहां मेरे पास हजारों युवा स्वयं सेवक हैं जो जीवन में ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके अपने बारे में नहीं है। ये उनका जीवन चलाने के बारे में नहीं है, क्योंकि मैंने उनमें आनंद भर दिया है। अब जीवन चलाने की चिंता करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप वाकई सभी की भलाई के बारे में चिंतित हैं तो जीवन चलाने की चिंता जरूरी नहीं है। दुनिया आपका हर तरह से ख्याल रखेगी। अगर जीने के तरीके से आपको फर्क नहीं पड़ता, No. पर ज्यादातर समस्या यह होती है कि आप अपने पड़ोसी से बेहतर जीना चाहते हैं, तभी यह एक अंतहीन समस्या है। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते करते लोग कितनी मूर्खता भरी चीजें कर रहे हैं, देखकर विश्वास ही नहीं होता। आपके काम बाहरी स्थिति से मेल खाने चाहिए। कभी भी ये उम्मीद न करें कि स्थिति एक सी बनी रहेगी, कि हमेशा नौकरी होगी या हमेशा सब एक सा बना रहेगा। नहीं, आपके काम आसपास की स्थितियों से मेल खाने चाहिए।